Hello everyone, welcome back to the Family Doctors, and today we are going to shoot a very special video for you all. And if you are PharmD, this video is very important for you. So this video is your survival guide. So वैसे तो PharmD में बहुत सारी गलतियां हैं, बट अगर आपने ये 3 गलतियां करी तो कंप्लीट डिटेंशन वाली सिचुएशन हो जाएगी आपके साथ. So today we talk about the 3 things PharmD students should never do. So as you all know कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स में बहुत सारे ड्रग्स के नेम्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं. एग्जैक्टली. और पहली मिस्टेक हमारी यही है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अननोइंगली और बिना उसका मैकेनिज्म जाने हुए उसको रटना शुरू कर देते हैं. सो मिस्टेक नंबर 1 इज ड्रग्स को रटना नहीं है. यस. तो हमको किसी भी ड्रग को जब पढ़ना है तो हमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये सब हमको पता होना चाहिए जब भी हम उस ड्रग को बोलेंगे कि हाँ ये ड्रग मेरे को पता है A to Z. फॉर एग्जाम्पल लाइक मेटफॉर्मिन. ऐसा नहीं कि मेटफॉर्मिन बोला तो हाँ ये तो शुगर की गोली है, डायबिटीज में देते हैं, दैट्स इट. ये नहीं है. ये आंसर दे के आओगे तो फेल हो जाओगे. हमको इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिफिकेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन साइड इफेक्ट्स, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन. और ये व्हाट्स द करेक्ट डोसेस. यस, व्हाट्स द करेक्ट डोसेस कि जीडियाट्रिक पेशेंट्स को, पीडियाट्रिक पेशेंट्स को किसको कितना देना है, डोज कैलकुलेशन, ये सब चीजें आपको समझनी होंगी. सो मोस्टली क्या होता है कि फार्माकोलॉजी कभी भी इजी नहीं लगता है, एंड उसका रीजन एक यही है कि हम लोग उसको उस तरीके से पढ़ते नहीं है. हम सिर्फ जैसे नीलेश ने बताया कि मेटफॉर्मिन किसी ने बोला या फिर एम्लोडिपिन किसी ने बोला, पैरासिटामोल किसी ने बोला, तो हम सीधे उससे डिजीज कनेक्ट करते हैं कि ओ ये फीवर में देते हैं, ये डायबिटीज में देते हैं, ये हाइपरटेंशन में देते हैं. बट व्हाट्स द मैकेनिज्म, व्हाट्स इट्स एक्शन, किस रिसेप्टर पे जाके कहाँ बाइंड करता है, क्या एक्शन वो शो करता है, तो हम ये सारी चीजों को भूल जाते हैं एंड हम वी डायरेक्टली जंप ऑन टू द ड्रग. सो हमको ऐसा नहीं करना. ये एक ड्रग है बट इसके पीछे मल्टीपल लिंक्स जुड़े हुए हैं, लाइक मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसका क्या रोल है बॉडी में, कितना डोजेस लेना है. सो जो ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक है कि ड्रग को रटना नहीं है, बट हमको ये सारी चीजों पे उसके जो ब्रांचेस हैं इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है. जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हम कभी भी किसी भी डॉक्टर से जब हम बात करेंगे कि व्हाई वी आर गिविंग दिस मेडिकेशन ओवर दिस मेडिकेशन, क्यों हम फर्स्ट लाइन छोड़कर सेकंड लाइन की तरफ ट्रांसफर हुआ, तो वो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि डू यू नो अबाउट द ड्रग. डॉक्टर जो हमसे पूछता है, इफ यू से यस, देन डॉक्टर स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस कि हाँ बताओ इसका ये क्या है, इसका वो क्या है, इसका मिनिमम डोज कितना है, मैक्सिमम डोज कितना है, किस किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है. और जब आपके दिमाग में जब भी वो क्वेश्चन आएगा, जब आपको पता होगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका. अदरवाइज जैसे प्रज्ञा ने बोला कि रिसेप्टर्स के बारे में पता ही नहीं है और हम बस दवाई दिए जा रहे हैं, तो फिर तो वही हो गया कि जो वो नहीं होता कि आप जाओ और बस दवाई ले आओ. उनको पता है कि हाँ एंटीडायरियल लोपेरामाइड दे दो और उसका क्या हो सकता है नहीं पता, या फिर और क्या करना है वो नहीं पता. तो ये सब चीजें जो है ना, एक रोबोट नहीं बनना है हमको. हमको ये समझना है कि उस पेशेंट को, जैसे कि प्रज्ञा ने स्टार्टिंग में बोला कि एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन या मेडिसिन एक्सपर्ट, वो हमें ऐसे ही नहीं बोला जाता. उसके लिए हमको फार्माकोलॉजी के कई सारे बुक्स को अलग अलग टाइम पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, थेरेपेटिक्स में बहुत टाइम देना पड़ेगा, जब जाके हम इस पहली मिस्टेक को जो है मेडिसिन के नेम को याद कर लेना, उसको हम ओवरकम कर पाएंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारी क्लिनिकल जब राउंड्स होते थे उस समय कि हम एक पेशेंट से मिले, वो पेशेंट को टीबी था एंड ही इज टेकिंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो कॉम्बिनेशंस में आती हैं, और उसको सीवियर स्किन रैशेस हो गए थे, इतने सीवियर कि वो ब्रश से उनको रगड़ के साफ करता था. और हम लोगों ने जब उस केस को लिया तो वी विल बी वरीड कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है. देन हमने फिर पढ़ाई शुरू करी. लिटरली शी वाज जस्ट स्क्रैचिंग ऑल ओवर हिज बॉडी, हर बॉडी की क्या है ये. और पूरे टाइम वो जैसे बर्तन धोने वाला जो जूना होता है उससे वो स्क्रब करती थी. तो हमने फिर यहाँ से शुरू किया कि ऐसे क्यों हो रहा है. देन वी गेट टू नो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का ही ये साइड इफेक्ट है. देन हमने फिर उसमें पता किया कि ऐसा कौन सा ड्रग है, क्योंकि मल्टीपल ड्रग्स चल रहे होते हैं. तो देन वी गेट टू नो कि ये ड्रग है. देन हमने उस ड्रग को रिप्लेस करवाया और डॉक्टर से बात करी. तो ये एक फार्मडी का काम है कि उस पेशेंट को एक अच्छे से उसकी केयर मिल सके, पेशेंट केयर में इम्प्रूवमेंट हो सके. तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? डॉक्टर ने दवाई दे दिया, वो दवाई खा रहा है, वो साइड इफेक्ट आ रहा है, बट डॉक्टर को भी पता चल सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है. बट हमने उनकी जॉब को थोड़ा सा आसान कर दिया क्योंकि उनके ऊपर वैसे ही वर्कलोड ज्यादा होता है, और हमने बता दिया कि ये ड्रग जो है इसको अगर हम इससे रिप्लेस कर देंगे. और हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप किसी क्वेश्चन के साथ जा रहे हो, किसी प्रॉब्लम के साथ, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव आंसर होना चाहिए. वो डॉक्टर को पसंद आए या ना आए, बट आपके पास एक आंसर होना चाहिए. सो इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट
जो मिस्टेक है जो आपको नहीं करना एज अ फार्मडी वो है इग्नोरिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो फार्मडी ऐसा कोर्स है जो डिजाइन ऐसा किया गया है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का सेकंड ईयर से ही क्लिनिकल राउंड्स इतने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों का प्रैक्टिकल जो होता है लैब वगैरह में उतना हम लोग वो नहीं करते हैं इन डेप्थ में। सो लैब बेसिकली फर्स्ट ईयर तक ही रहता है एंड सेकंड थर्ड ईयर से उसका जो पोर्शन है वो कम होते जाता है एंड क्लिनिकल पोर्शन जो है वो बढ़ते जाता है। क्योंकि जब भी मुझसे कोई पूछता है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूँ कि बी फार्म और फार्मडी में डिफरेंस क्या है, तो मैं उसको स्पेशली ये बोलता हूँ कि अगर आपको बी फार्म करना है तो आप इंडस्ट्री में थोड़ा फोकस करो, और अगर आपको फार्मडी करना है तो आप क्लिनिकल साइड पे ज्यादा फोकस करो। हमारे कोर्स भी डिजाइन इस प्रकार से ही है। सो जब तक हम लोग हॉस्पिटल जाना शुरू नहीं किए थे तो हमको लगता था कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वैसे ही हॉस्पिटल में भी इम्प्लीमेंट होता होगा, बट जब से हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना शुरू किया और हमको थोड़ा समझ में आया कि थिंग्स ऐसे काम नहीं करती हैं। कई बार ड्रग्स जो आपने पढ़ी होती हैं वो नहीं यूज हो रही है, उसकी जगह कोई और ड्रग यूज हो रही होती है। सो बेसिकली होता ये है कि बुकिश लैंग्वेज जो है वो इनफ नहीं होती है, यू नीड सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, इसीलिए सेकेंड ईयर से राउंड शुरू हो जाते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो राउंड्स को अटेंड करो। आपको वहाँ पे कोई एंटरटेन नहीं भी कर रहा है तो आप खुद जाओ, खुद लर्न करो, सीखो। स्टार्टिंग में हम बोलते हैं ना कि BMI ही लो, ब्लड प्रेशर लेना ही सीखो, तो ये छोटा काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आप कितने फ्लुएंट हो रहे हो उस चीज़ में, कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो द मोटिव इज़ कि आप क्लिनिकल राउंड्स को उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना कि आप अपने बुक और अपने प्रैक्टिकल्स को इम्पोर्टेंस देते हो, क्योंकि लास्ट जो हमारा इंटर्नशिप का ईयर होता है ना उसमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। एंड एट दैट टाइम अगर तुम सोचोगे कि शानबाग या KDT हम खोल के वापस से पढ़ना शुरू करें सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी, लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है, M1 M2 रिसेप्टर्स क्या है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिमाग मगअप हो जाएगा एंड फिर लगेगा कि यार हम 5 साल पीछे जा रहे हैं, 5 साल आगे होते हुए भी। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप इग्नोर नहीं करें अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं अपने जब मैं कॉलेज में था कि वो लोग जैसे हुआ हॉस्पिटल राउंड उसके बाद वो आते ही नहीं थे। मार लेते थे। और जब वो आते हैं ना 5th ईयर में और 4th ईयर में, देन उनको लगता है कि हम कहाँ आ गए, हमको समझ ही नहीं आ रहा हॉस्पिटल क्या है, हमें कोई एंटरटेन क्यों नहीं करता, हमको फाइल पढ़नी नहीं आती। बट वो उनमें एक वो होता है, डर होता है कि यार अब मैं अपने बैचमेट से पूछूंगा कि मेरे को फाइल कैसे पढ़नी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वो एक डर होता है। तो वो आपका डर ना जब आप सेकंड थर्ड ईयर में जाओगे ना तब आपको लगेगा कि मैं तो नया ही हूँ, मैं तो पूछ सकता हूँ, तब आप सीख जाओगे उन चीज़ों को। तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को अपने फार्मडी में, ये ध्यान रख लो। एंड जैसे कि अभी मैंने बोला कि लास्ट ईयर में आप फार्माकोलॉजी या शानबाग या जो भी आप बुक पढ़ते हो, लिपिनकॉर्ट वगैरह, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर में चले आए हैं, तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना बंद कर दोगे। यस, हम रिवाइज कर सकते हैं उसको लास्ट में, बट बेसिक कॉन्सेप्ट की मैंने यहाँ पे बात करी कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ना अपना उस टाइम पे क्लियर कर लोगे ना, लगे हाथ सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू इंटरप्रेट द केसेस और बाकी सारी चीजें। यस, प्रज्ञा ने एक बहुत अच्छी प्रो टिप दी है इसमें। ओके, मूविंग टू थर्ड मिस्टेक इज नेवर गेस एनीथिंग। कभी भी अंदाजा नहीं लगाना है, तुक्का नहीं मारना है कि हाँ इसका ये होगा, लेट्स गेस करते हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज जो होती है ना वो राउंड्स में यही होती है, जब डॉक्टर नहीं है उसकी एब्सेंस में आपसे कई बार ऐसे होंगे कि नर्सिंग स्टाफ आके कुछ पूछेंगे और आपको बताना होगा वहां पर, और आपको ऐसा लगेगा कि नर्सिंग स्टाफ जो है उसके सामने अगर मैंने बुक खोली या फोन को हाथ लगाया तो वो सोचेगा कि हम इनको तो नहीं डॉक्टर साहब तो फार्मडी वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी तरफ से सबसे पहले 100% श्योर होना है। कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बताने से पहले कई बार आपसे पूछी जाएंगी चीजें। जब आप राउंड्स लोगे, डॉक्टर के साथ रहोगे, तो नर्सिंग स्टाफ भी आपसे बात करेगा क्योंकि उसको भी कई सारी चीजें नहीं पता होती हैं, वो भी आपसे ही पूछते हैं। एंड वन थिंग, फार्मडी इक्वल्स टू मेडिसिन एक्सपर्ट्स। तो आप खुद सोचो ना कि आपसे कोई भी क्या पूछेगा, मेडिसिन के बारे में ही पूछेगा। तो हम हमेशा जो डिजीज को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, लैब्स को कर देते हैं, हम जो मेन कंटेंट है ना उसको इतना कर देते हैं और बाकी चीजों को हम इतना कर देते हैं। तो हमको हमारा मेन फोकस होना चाहिए। यस, ऑब्वियसली बात है, डिजीज पढ़ोगे तभी मेडिसिन आएंगे, बट मेडिसिन का क्या है कि फार्मडी में बहुत ज्यादा कुछ है। तो आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा जो बाकी कोर्सेज में थोड़ा वो कम पढ़ते हैं, बट हमें थोड़ा एक्सटेंड करना, लाइक बायोफार्मास्यूटिक्स हमारी खुद की एक अलग सब्जेक्ट है, तो वो पढ़ना होता है। सो कभी भी ऐसा नहीं करना कि तुक्का लगा देना है, और इफ यू डोंट नो देन जस्ट शट योर माउथ और ओपन द बुक। उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। ये थोड़ा रूड नहीं बोल दिया कि ओपन नहीं, शट योर माउथ। सो जब हम लोग अपने हॉस्पिटल इंटर्नशिप में थे
तब हम लोग देखते थे कि जो पीजी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स आए हैं ना, उनको भी बहुत कुछ नहीं पता होता है, बट वो लोग सीखते हैं, वो लोग ऐसे शर्म नहीं करते हैं। तो हमको भी ना शर्म नहीं करनी है। जो ये हमारा थर्ड वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि कभी भी गैस मत करो, कुछ भी मत बोल दो, वो यही है कि ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अलग जाके पढ़ना पड़ेगा बैठकर। कि उसने मुझसे पूछा कि ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल टेल यू। तो उससे 5 मिनट लेके जाओ, उसको पढ़ो, उसको समझो, देन उसको आंसर दो आकर। गैस मत मार दो कि हाँ देख लो अपने हिसाब से आप, या फिर हाँ देख लो, हाँ यही ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं करना है कभी भी, ये कभी नहीं करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज होती है जो आपकी एक बनती जाएगी। अगर आप ऐसे ही कुछ भी डिसीजंस लेते रहोगे तो वो ऐसे नहीं लगेगी। और क्योंकि डॉक्टर्स भी जब राउंड्स लेके आते हैं तो वो थोड़ा बहुत बैठ के पढ़ते हैं कि कुछ आज नया दिखा, तो वो पढ़ने बैठ जाते हैं। सो एज अ फार्मडी, एज अ मेडिसिन एक्सपर्ट, आपकी एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल में कि आप मेडिसिन को लेके कभी भी तुक्का या फिर गैस नहीं लगाएं। तो उसी के बारे में ये थर्ड पॉइंट था। एंड येस, यू कैन आस्क फॉर हेल्प। अगर कभी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपके जो सीनियर्स होते हैं या जो भी आपके रेसिडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, या फिर जिनसे भी आपकी बातचीत या फिर आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छी हो रही है, नर्सेज हैं, हमें कभी ये नहीं सोचना है कि ये हमसे बड़ा है तो हम कैसे पूछेंगे, हम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, ये हमसे छोटे हैं तो हम इनसे कैसे सीखेंगे, अरे इनको तो कुछ आता नहीं है। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर कोई सेम लेवल का है। किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो कोई, किसी की नॉलेज ज़्यादा है, तो हमको सबके साथ बना के चलना है। एज ए हेल्थ केयर, एज अ टीम काम कर रहे हैं। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कहीं भी सेल्फ ईगो की बात नहीं आती है। सो एक सजेशन है कि जब भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ अच्छे टर्म्स में है, तो आप जाओ, उनसे डिस्कस करो। बट जैसे कि नीलेश ने बोला कि यस, आपको डिस्कस करने के लिए भी आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। आप जाके सिर्फ ज्ञान ले नहीं सकते, आपको कुछ अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट भी करना होगा। तो थोड़ा आपको पढ़ के भी जाना होगा। क्या पता वो थोड़ा सा आपको ऊपर से बता दे, बट उसमें भी वो पॉइंट बता दे आपको। कई बार ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और आपको खुद से पूरा कुछ पढ़ना पड़ेगा, देन यू गेट टू नो कि उसने क्या बोला था। तो ये एक मोटिवेशन रहता है कि आप हर दिन जा रहे हो सुबह उठ के क्लासेस के बाद कि हाँ हम अभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आज क्या करेंगे। वो क्या करेंगे वाला मोटिवेशन जो होता है वो ऐसे ही आएगा। आपको डेली एक गोल सेट करना होगा कि हाँ आज हमको ये लर्न करना है, कल ये सीखेंगे। सो या दिस इज ऑल अबाउट द 3 मिस्टेक्स। सो नेवर स्टॉप लर्निंग एंड आस्किंग फॉर हेल्प, और सीखना बंद मत करिए। सो इट्स अ बोनस टाइम एंड अभी हम शेयर करेंगे कुछ बोनस टिप्स विथ यू ऑल। सो नंबर 1 इज स्टार्ट मेकिंग डिजिटल नोट्स, क्योंकि आजकल सब रद्दी का भाव गिर चुका है। सो यस, डिजिटल नोट्स की जो खासियत है और अच्छी चीज़ है कि आप कहीं भी किसी भी टाइम आप पढ़ाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टैब है, फ़ोन है, तो यू कैन जस्ट सिंपली ओपन योर टैब और फोन और स्टार्ट रीडिंग, लर्निंग या जो भी चीजें आप कर सकते हो। पीडीएफ में होगा तो आपको बहुत इजी रहेगा कैरी करने में भी, हर जगह लेके जाने में भी। सेकंड टिप है कि ऐसे कुछ टूल्स को अपने फोन में डाउनलोड करें। कुछ एप्स हैं, मैंने उस पर हमने वीडियो डाला भी है, मैं यहाँ पर एक बेल आइकन में लगा भी दूंगा कि लाइक मेडस्केप्स हैं, drugs.com है, ऐसे बहुत सारे एप्स हैं जो आपके फोन में, सेल फोन में होने चाहिए, जिससे कि आप अपने क्लिनिकल राउंड्स के टाइम में आपको बहुत आसानी होगी। तो वो उनको इंस्टॉल कर लो एज सून एज पॉसिबल। आपके क्लिनिकल राउंड्स जो है वो बहुत हद तक थोड़े आसान हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। एंड थर्ड इज क्रिएट अ फैमिली सर्कल, लाइक ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ योर सेम फील्ड, जिसके थ्रू आप बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स शेयर कर सकते हो। अलग अलग स्टेट्स के लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप उनसे बात कर सकते हो कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ क्या चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज का जो है आदान प्रदान वो होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी भी नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये 3 गलतियां अगर आपने अवॉइड कर ली तो फैमिली का सफर जो है आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, बट लास्ट में आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इतनी जो मेहनत करी है वो आज किसी काम आ रही है। एग्जैक्टली। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे हो तो प्लीज जाते जाते इसको लाइक कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक कमेंट करिएगा कि आपके फार्मडी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है, और सब्सक्राइब करो द फार्मडी डॉक्टर्स, जहां ज्ञान भी मिलता है और स्वैग भी।